हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम थोड़ा सा फिजिक्स से हट के बात करेंगे। आज मैं आपको सम मोटिवेशनल लेक्चर बोल सकते हैं इसको, या मोटिवेशनल थॉट्स बोल सकते हैं, या मोटिवेशनल टॉक बोल सकते हैं। मैं आपके साथ एक मोटिवेशनल टॉक किस रिलेटेड कर रहा हूँ? फिजिक्स से रिलेटेड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि मतलब हम जब फिजिक्स का या साइंस ऑप्ट करते हैं, और उसमें पर्टिकुलरली जब हम फिजिक्स का पोर्शन शुरू करते हैं, तो हमें बहुत सी डिफिकल्टीज देखते हैं कि स्टूडेंट्स को फील होती हैं। स्टूडेंट्स क्या है, फील करता है कि मीन्स उसको डेरिवेशन भूल रही है। और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होती है। होता क्या है कि स्टूडेंट जब फिजिक्स स्टार्ट करता है तो वो उसको एक जर्नल साइंस की फॉर्म में लेता है। उसको लगता है कि इसमें एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स होंगी, लॉज होंगे, हम उनको याद कर लेंगे, और जैसे वो रोट लर्निंग वाला मेथड है उसको अपना के हम इस सब्जेक्ट को कर लेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसमें डेरिवेशन पोर्शन जो है वो स्टूडेंट्स को टफ लगता है। और फिजिक्स में डेरिवेशन पोर्शन तो ऑब्वियसली होगा ही। न्यूमेरिकल्स तो बात की बात है। न्यूमेरिकल्स तो जब आप तब कर पाएंगे जब आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता, मींस उसमें समझ हो कि इस थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है फिजिक्स से रिलेटेड। आपको हम बोल देंगे कि आप जो है वो दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकालो, लेकिन जब तक आपको कूलम्स लॉ के बारे में पता नहीं होगा, या कूलम्स लॉ को आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि वो क्या देता है आपको, तो आप उस न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते हैं। आप या तो उसको याद कर लेंगे, और याद किए हुआ न्यूमेरिकल अगर नहीं आएगा तो आप बोलेंगे ये तो हमारे आउट ऑफ मींस सिलेबस से हो गया। तो एक ये चीज प्रॉब्लम देखता हूं मैं स्टूडेंट्स में आती है कि उनको थ्योरेटिकल पोर्शन या डेरिवेशंस मुश्किल लगती है। दूसरा कि वो अगर डेरिवेशंस घर से मतलब ठीक है, उन्होंने लर्न किया या उन्होंने उसको प्रैक्टिस किया, लेकिन वो भूल गए। जब वो पेपर में लिखते हैं तो बहुत सी डेरिवेशंस क्या होती है कि जब आप शुरू से चलते हैं और बीच में आके आपको वो क्रैक कर जाता है, या ब्रेक आ जाता है, जहां से आप वो कर ही नहीं पाते हैं कि आगे आप वो कैसे करें। ये चीज आती है। तीसरा हमने देखा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम। क्या होता है कि बहुत से बच्चे जब 10th से 11th में आते हैं, साइंस ऑप्ट करते हैं, तो उनका मीडियम जो होता है वो चेंज हो जाता है। बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहां से हिंदी मीडियम में बच्चा पढ़ के आता है, और +1 +2 में उसको इंग्लिश मीडियम में पेपर देने पड़ते हैं या उसको लेक्चर सुनने पड़ते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं कि थोड़ा लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात भी आती है। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा कि आप कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं, मींस आप कैसे थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। तो बेटा, सबसे पहले बात यह है कि आपको जब फिजिक्स का पोर्शन शुरू होता है, तो शुरू में तो आपको डेफिनेशंस आ जाएंगी कि व्हाट इज साइंस, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स का अदर सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, उसका टेक्नोलॉजी के साथ क्या है, या उसका अदर साइंसेज में क्या योगदान है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है मैथमेटिकल टूल्स। मींस आप जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको मैथमेटिकल टूल्स का हेल्प लेना पड़ेगा। और वो मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं? जो सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो है वो एक राइट ट्राइंगल में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम्स, और कुछ एंगल्स की वैल्यू। मैं बहुत बार देखता हूं कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो मैथ्स को छोड़ देते हैं लेकिन फिजिक्स को पकड़ना चाहते हैं। तो अगर आपने मैथ्स को छोड़ दिया और फिजिक्स को आप चाह रहे हैं कि आप पकड़ें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कुछ थोड़ी बहुत आपको कहीं वो लिख के रखने पड़ेंगे, और टाइम टू टाइम आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं, जैसे मैंने देखा है कि हमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन यूज करना होता है, लेकिन कंफ्यूज कहां हो जाते हैं? जहां पे हम फार्मूलाज लगाते हैं। जैसे आपको साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाना है, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला लगाना है, साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है। तो ये कुछ सिंपल से जो फार्मूलाज हैं, आप इनको कहीं लिख लें, इनको अपना एक चार्ट फॉर्म में बना लें, या अपनी नोट्स की कॉपी में उसको जहां 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 आपको जरूरत पड़ती है, जिस इस डेरिवेशन में, उसको बार बार लिखें। तो एक मेरा ये रहेगा कि मैथमेटिकल टूल्स वाले पोर्शन को कभी ना छोड़ें।
आप यूनिट 1 से स्टार्ट ना करें, आप उस 0 यूनिट बोल के उसको मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज करें। बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है जो बहुत बार यूज होती है और स्टूडेंट्स जो है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है। a प्लस बी का होल स्केयर उनको पता है, लेकिन अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n की हम बात करें, जिसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो उस टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो वो एक फार्मूला है जिसको आप पहले अंडरस्टैंड करें, फिर आप उसको आगे अप्लाई करें। लोगरिथमिक कुछ रेशियोज होती हैं, लोगरिथमिक के फार्मूलाज होते हैं। तो ये मेरा रहेगा एक आपसे कि आप मैथमेटिकल टूल्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, पर्टिकुलरली जो मेडिकल फील्ड वाले स्टूडेंट्स हैं। दूसरा दूसरा जो मैंने आपको बोला, एक कॉन्टिन्यूटी। मींस आप क्या करेंगे, आप आज पढ़ेंगे, 3 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं ये बहुत मुश्किल हो गया। तो जहां तक पॉसिबल हो सके आप अपनी जो आपकी स्टडी है उसको कॉन्टिन्यूअस रखें, इन पर्टिकुलरली इन सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में क्या होता है कि हम डेरिवेशन को आज किया है, आप अगर उसको 2 महीने बाद देखेंगे तो आपको वो लगेगा नहीं ये तो माइंड से वॉश आउट होगी। तो मेरा ये रहेगा कि आप टाइम टू टाइम अपने आप को रिवाइज करें, और रिवीजन जो होती है वो रिटन होनी चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओरली, आप ओरल लर्निंग करते हैं, मींस आप ओरली उसको याद करने की कोशिश करते हैं, जबकि फिजिक्स में हार्डली कोई आपको स्टेटमेंट्स होंगी या कोई प्रिंसिपल्स होंगे या कोई थ्योरम का स्टेटमेंट होगा जो आपको लर्न करना है। मोस्टली आपको अंडरस्टैंड करना है, और उस अंडरस्टैंडिंग को आप इन रिटन प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा आप अगर होमवर्क इन रिटन फॉर्म करेंगे आपको उतना ही उसमें हेल्प मिलेगा, अगर आप फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं, हम मार्क्स की बात करें तो। तीसरा मैं बात कर रहा था लैंग्वेज। हाँ, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो तो अब इंग्लिश मीडियम से आते हैं और उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपका 10th लेवल तक, आपका सेकेंडरी लेवल तक अगर आपका मीडियम हिंदी है, तो आपको, अगर आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जा रहे हैं, आप +1 +2 में जा रहे हैं, तो आपको एकदम मीडियम अगर चेंज हो रहा है आपका, आप इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होती। हमारे जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं या साइंटिफिक लैंग्वेज होती है वो ग्रामेटिकल लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। आप सेंटेंस फॉर्मेशन जरूर सीखें कि आपको एक सेंटेंस आप जो बोलना चाहते हैं, जो आपके माइंड में है, आप उसको कैसे रिटन फॉर्म में करें। लेकिन जो वोकैबुलरी है, जैसे पर्टिकुलरली वर्ड्स आते हैं, जैसे हम बोलते हैं 2⁻²। तो जब हम 2⁻² बोलेंगे तो जो बच्चा हिंदी मीडियम से, उसको लगेगा ये तो हमने पढ़ा नहीं, जबकि वो अगर हम 2 बोलेंगे तो वो अंडरस्टैंड कर जाएगा। तो जहां तक हो सके स्टूडेंट्स, आप उसको रिटन फॉर्म में लिख लें। 2-3 महीने आपको शुरू में लगेगा कि ये बाद में इजी हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री है, आप उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, लैंग्वेज को आप इजीली ओवरकम करेंगे अगर आप उन वर्ड्स को, आप कुछ दिनों के लिए आप दोनों मीडियम में रखें, हिंदी और इंग्लिश दोनों को चलाएं, और बाद में आपको लगेगा हाँ ये इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो हमें अंडरस्टैंड हो रहे हैं, तो आप उस चीज को छोड़ सकते हैं। ओके। और एक और चीज थी जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, वो है आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मींस कई बार क्या होता है, स्टूडेंट डायरेक्ट वो ये सोचता है कि हाँ डेरिवेशन करनी है, यहां से शुरू करना है और यहां पे मुझे पहुंचना है, लेकिन वो उसके बीच का बेसिक नहीं सीख पाता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि हमारा एक डेरिवेशन आता है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सीधा वो फिगर पे चले जाते हैं कि फिगर में एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर बना दिया, उसमें हमने उसकी एक्सिस बता दी, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और ये सब हो रहा है। लेकिन बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है कि आपको करंट निकालना है। तो करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप चार्ज की वैल्यू निकालेंगे कि अगर पर्टिकुलर लेंथ में हम पर्टिकुलर टाइम के लिए देखें कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो अगर आपका वो कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम यहां पे करंट की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्टीमेटली आपको वो जो रिलेशन है वो एंड में देगा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन करना हो, ये तो बहुत जरूरी है कि आपको उस डेरिवेशन का या उस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक पता होना चाहिए कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो और बाकी आप इसको डे टू डे लाइफ से कोरिलेट कर लें। मींस फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत सी हो रही घटनाओं का मींस एक्सप्लेनेशन है।
जैसे हम सिंपल सी बात करें, दिन रात बन रहे हैं, सीजन्स आ रहे हैं, तो अगर हम किसी बच्चे को समझाएं कि ये एक खगोलीय घटना है, आपका जो अर्थ है वो सन के क्रॉस रोटेट करता है इन 365 डेज, उसका सन से डिस्टेंस चेंज होता है, केपलर्स के लॉज होते हैं, और इस वे में अगर हम उसको समझाएं, उसका इंटरेस्ट पैदा करें, जैसे आपका अगर अर्थ अपनी एक्सिस के क्रॉस घूमेगा तो सन के बैक आ जाएं, तो अगर हमारा पोर्शन, हमारा जो वो है अर्थ का हिस्सा, तो वहां अंधेरा हो जाएगा, तो रात हो जाएगी, और ये 24 आवर्स के बाद रिपीट कर जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टूडेंट्स में अपने डे टू डे लाइफ से को रिलेट करके कर सकते हैं। और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एमसीक्यूज भी ऐसे ही होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं, जहां पे आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि आप इसमें से, आपको 4 ऑप्शंस दी गई होंगी, आप सीधा आप सही वाली ऑप्शन को चूज करने की कोशिश करते हैं, जबकि होना ऐसा चाहिए कि आपको जो 3 ऑप्शन सही नहीं है उनका भी पता होना चाहिए कि वो इसमें क्यों फिट नहीं हो रही है। तो उसके लिए क्या है बेटा, उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरेशन अपनी रखनी पड़ेगी। तो आज का ये जो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर था, ये इसलिए था कि बच्चे जो है वो फिजिक्स लेने से डरे ना, घबराए ना, वो फिजिक्स को ऑप्ट करें, और उसको करने के लिए जो आपके जो बेसिक्स हैं, जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन है, ये थोड़ा सा आप स्ट्रांग करें। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका मोटिवेशन हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।